मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 1 में और थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 5 में पढ़ेंगे व्याकरण की किताब, और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 है शब्द और वाक्य। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमारा चैप्टर है शब्द और वाक्य। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शब्द क्या है, फिर हम लोग जानेंगे कि वाक्य क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ड्स। शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ड। और जब एक से अधिक शब्द हो तो उसे क्या कहेंगे, वर्ड्स। उसी तरह से वाक्य को इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस, और एक से अधिक वाक्य हो तो उसको कहेंगे सेंटेंसेस, जो कि आपके देखिए बुक में दिया गया है। टॉपिक क्या है, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो कहने का मतलब कि हम लोग को एक शब्द के बारे में नहीं पढ़ना है, एक से अधिक शब्द के बारे में पढ़ना है। हमें पढ़ना है कि शब्द की रचना किस प्रकार होती है, शब्द किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट होते हैं, किस प्रकार से शब्द बनते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या कि वाक्य जो है किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम शब्द की चर्चा करते हैं। बच्चों, वर्णमाला के वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं, तो वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं। वर्ण क्या है, अक्षर। वर्ण क्या है, अक्षर। वर्ण मतलब अक्षर। वर्ण को या अक्षर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेटर। जब ये वर्ण या अक्षर एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इनसे किसका निर्माण होता है, इनसे शब्द का निर्माण होता है। ये वर्ण कहाँ से हम लेते हैं, ये वर्ण जो है वर्णमाला से लेते हैं। वर्णमाला क्या है, तो वर्णमाला जो है वर्णों का समूह है। जैसे हम वर्णमाला में क्या लिखते हैं, वर्णमाला में, वर्णमाला का इंग्लिश क्या होता है, अल्फाबेट। ALPHABET, अल्फाबेट। इसमें हम लिखते हैं पहले स्वर वर्ण आ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। फिर इसी प्रकार से हम लोग लिखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में क्या, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य। ऐसे ही लास्ट है ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलादिश, मूर्धन्य स, दंस, ह, छ, त्र, ज्ञ, और ज्ञ के बाद क्या हो जाता है, ज्ञ के बाद स्र। तो ये सारे के सारे जब एक साथ मिलते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, वर्णमाला। इन्हीं वर्णमाला से हम अक्षर को लेते हैं या हम वर्ण को लेते हैं, ठीक है। और वर्ण को क्या करते हैं, जोड़ते हैं एक साथ, तब क्या बनते हैं, शब्द। शब्द बनने का शर्त है, क्या शर्त है, कि जब हम 2 या 3 वर्ण को लेते हैं, उनसे जो शब्द बनाए जाते हैं वह शब्द जो है क्या होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। यानी हर शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है। अगर हम 2-3 वर्ण को लेते हैं, 2-3 अक्षर को लेते हैं और उनसे उनको जोड़ने से कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसका मतलब कि वह शब्द नहीं है। जैसे कि आपका उदाहरण में दिया गया है
क्या? आम। आम में कौन कौन सा वर्ण है या अक्षर है? तो आ प्लस म, क्या हो गया? आम। यानी आम में कौन कौन वर्ण मिला गया? आ और म, यह हुआ आम, जिसको क्या कहते हैं आप इंग्लिश में? मैंगो कहते हैं। क्या कहते हो? मैंगो, है ना? इसी प्रकार अगर हम इसी को लिखते हैं क्या? माँ प्लस अ, क्या हो गया? माँ, माँ अ। अब बताइए, माँ और अ जो हम अक्षर को जोड़े, जो वर्ण को जोड़े, तो क्या बन गया? माँ अ। क्या माँ अ कोई शब्द हुआ? माँ अ का कोई अर्थ होता है? माँ और अ का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए यह शब्द नहीं। ठीक है, फिर उसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट शब्द क्या है। तो हम अक्षर लेते हैं माँ प्लस ट प्लस र, क्या हो गया? मटर। मटर इसको कहते हैं, मटर पीस को कहते हैं, है ना? PEA, है ना? पीस होता है क्या? मटर। अगर हम इसी में से हम अलग अलग अक्षर को लिखते हैं, देखिए हम लिखते हैं ट म र लेते हैं, तो ये क्या बन गया? टमर। टमर कोई शब्द होता है? नहीं, इसलिए टमर जो है कोई शब्द नहीं हुआ, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता। हम ट म र तीन अक्षर को लिए या तीन वर्ण को लिए एक साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? टमर। टमर शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए शब्द नहीं। जबकि म ट र जब हम लेते हैं म ट र, तो इसका अर्थ होता है मटर, बीज को कहते हैं। और मटर का क्या होता है? छेमड़ी होता है मटर का। मटर की छेमड़ी से क्या बनते हैं? तो हम इसको सब्जी में यूज करते हैं। ठीक है, तो मटर कैसा होता है? मटर का देखिए छेमड़ी ये है। आम, ये देखिए आम है। तो ये क्या हुए? ये शब्द हुए। अगर हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से अन्य अक्षरों को लेते हैं, अन्य वर्णों को लेते हैं और उनसे सही अर्थ वाले शब्द बनाते हैं। जैसे माँ प्लस छ प्लस ल दीर्घ का ली, क्या हो गया? मछली। यह क्या है? सही शब्द है। मछली को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिश। लेकिन अगर हम इसी को लिखते हैं क्या? छ प्लस ली प्लस म, क्या हो गया? छ ली म। अब छली में कोई शब्द होता है? नहीं, क्योंकि यह अर्थ ही नहीं, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट शब्द क्या है? दंत से प्लस व, क्या बन गया? सेब। सेब को क्या कहते हैं? एप्पल कहते हैं, है ना? अगर हम लिखते हैं ब प्लस से, बसे। बसे कोई शब्द हुआ? बसे कोई शब्द नहीं हुआ, इसलिए शब्द नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका शब्द क्या है? नेक्स्ट शब्द है उपवन। ह्रस्व प्लस प प्लस व प्लस न, क्या बन गया? उपवन। उपवन क्या होता है? गार्डन, बगीचा। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है। क्या स्पष्ट होता है? स्पष्ट यह होता है कि हम जब दो या तीन अक्षरों को लेते हैं या चार अक्षरों को लेते हैं तो उनसे क्या होता है? सही क्रम में हम रखते हैं, तो सही क्रम में रखने पर क्या होता है? उनसे एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है। इसलिए शब्द बनाते समय हमें वर्णों को
सही जगह पर प्रयोग करना चाहिए। अगर हम वर्णों को सही जगह पर प्रयोग नहीं करते हैं तो क्या बनता है? देखिए यहाँ पर हम छ, ली, म अक्षर को लाए, बन गया छवि। क्या हुआ? कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बना। लेकिन वहीं अगर हम वर्ण को सही जगह पर प्रयोग करते हैं, पहले माँ रखे, फिर छ रखे, फिर ली रखे, बन गया अर्थपूर्ण शब्द मछली। तो शब्द बनाते समय हमें वर्णों को सही जगह पर या अक्षरों को सही जगह पर रखना चाहिए। ठीक जिस प्रकार हम यहाँ पर शब्द को देखें कि वर्ण को सही जगह पर रखने पर या अक्षर को सही जगह पर रखने पर शब्द बनते हैं, वाक्य में भी यही शर्त है, वाक्य के लिए भी यही कंडीशन है। जिस प्रकार वर्णों का सही जगह प्रयोग करने से शब्द बनता है, उसी प्रकार हम जब शब्दों को सही जगह प्रयोग करते हैं तो वाक्य बनता है। क्या बनता है? वाक्य बनता है। जैसे अगर हम लिखते हैं, क्या हम लिखते हैं है डॉट रहा घोड़ा। यहाँ पर क्या है? शब्द का प्रयोग जो है सही जगह पर नहीं है, इसलिए यह वाक्य क्या है? ठीक नहीं है। परंतु हम जो ये वाक्य बनाए, इस वाक्य में सभी शब्द तो ठीक है, परंतु शब्दों का प्रयोग जो है सही जगह पर नहीं किया गया है। शब्दों को सही जगह पर नहीं रखा गया है, इसलिए यह वाक्य जो है क्या है? गलत है। अगर हम इन शब्दों को सही जगह पर रखते हैं, जैसे हम क्या लिखते हैं? घोड़ा पहले रखे पहला, फिर रखे हम ये दौड़, फिर रखे हम ये रहा, और फिर हम रखे है। आप देखिए शब्द का सही जगह प्रयोग करने पर वाक्य बना। वाक्य क्या बना? घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है। अब कुछ इसी प्रकार से वाक्य बनाते हैं, जैसे चिड़िया। चिड़िया शब्द को लेकर वाक्य बनाते हैं। चिड़िया क्या होगा? चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया उड़ रही है ना? चिड़िया प्लस प्लस रही प्लस है, क्या हो गया? चिड़िया उड़ रही है। फिर बंदर प्लस केला प्लस खा प्लस रहा प्लस है, क्या हुआ? बंदर केला खा रहा है। तो नेक्स्ट वाक्य क्या है? साक्षी प्लस पढ़ प्लस रही प्लस है, क्या हो गया? साक्षी पढ़ रही है। ये देखिए कुछ वाक्य हुए, है ना? क्या है? दौड़ रहा घोड़ा, यह है। यहाँ पर शब्द जो है सही जगह पर नहीं रखे गए हैं, इसलिए यह वाक्य गलत हुआ। और उसी वाक्य को, जो गलत वाक्य है, सही करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? पहले घोड़ा रखे, फिर दौड़ रखे, फिर रहा रखे, फिर है रखे, तो सही वाक्य बना। घोड़ा दौड़ रहा है। इसी प्रकार से अन्य वाक्य, चिड़िया उड़ रही है, बंदर केला खा रहा है, साक्षी पढ़ रही है। आपका देखिए बुक में लिखा हुआ है, आप इसे लिख सकते हैं। तो अभी तक हम शब्द और वाक्य के बारे में पढ़े। अब इसका डिफिनीशन जो है शब्द और वाक्य का कैसे लिखा जाएगा, तो लिखेंगे क्या कि शब्द किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या होगा? शब्द किसे कहते हैं। उदाहरण दे। क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे
वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। जैसे क्या होगा? जैसे राम, मोहन, ठीक है, लाल इत्यादि। तो यहाँ पर देखिए वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक का क्या अर्थ है? सार्थक का अर्थ है सही समूह, सही अर्थ देने वाला समूह। सार्थक मीन्स सही अर्थ देने वाला समूह क्या होता है? शब्द कहलाता है। वर्णों को हम सही ढंग से रखते हैं, तो वर्णों के सही ढंग से रखने से, वर्णों के सही ढंग से रखने के समूह से जो शब्द बनता है वह क्या होता है? सार्थक होता है, सही अर्थ वाला होता है, अर्थपूर्ण होता है, इसलिए वह शब्द कहलाएगा। अगर वर्णों को सही ढंग से नहीं रखते हैं तो वह क्या है? शब्द नहीं बनता है। ठीक उसी प्रकार हम वाक्य का डेफिनेशन देंगे। एक बार इसको बच्चे अच्छा से देखें। क्या है कि शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण दे, क्या लिखेंगे आप? कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे राम, मोहन, लाल। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्णों के सही जगह पर रखने से क्या होता है? शब्द का निर्माण होता है या शब्द बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, वाक्य का डिफिनेशन भी कुछ इसी प्रकार से देंगे। क्या? शब्द के जगह पर वाक्य लिखिए। वाक्य किसे कहते हैं? उदाहरण दे। ठीक है, यहाँ पर वर्णों के जगह पर आप क्या कर दें? शब्द कर दें। शब्दों की आपका फिर ये भी डिफिनेशन हो गया, ये भी परिभाषा हो गया। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द की जगह पर वाक्य लिखते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे घोड़ा, दौड़ रहा है। ये हुआ क्या? वाक्य। वाक्य में क्या लिखा गया? वाक्य में लिखा गया कि शब्दों के, वाक्य किसे कहते हैं? उदाहरण दें। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है। यहाँ पर शब्दों का सार्थक समूह है, शब्द को सही तरीके से रखा गया है। फिर अब तक हमने सीखा में क्या लिखा गया है कि वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं, लेकिन वर्ण किस प्रकार से जुड़े रहे? वर्ण सही तरीके से रखे जाएं, सही जगह पर रखे जाएं, तब ये शब्द बनते हैं। शब्द को मिलाकर वाक्य बनते हैं, यानी शब्दों को भी सही जगह पर रखा जाए तब वे वाक्य बनते हैं। चित्र देख करके वाक्य पूरे कीजिए, है ना। चित्र में क्या है? बत्तख है, पानी में तैर रहा है। एक्सरसाइज में आपका दिया गया है कौन पानी में तैर रहा है? तो बत्तख। पहला वाक्य में आपका बत्तख दिया गया है ना। दूसरा क्या है? डैश उड़ रही है। क्या उड़ रही है? पतंग।
नेक्स्ट है डैश निकल रहा है। कौन निकल रहा है? सूरज। और इसके बाद से डैश पेड़ पर बैठी है। कौन बैठी है? चिड़िया। चिड़िया, ठीक है। चिड़िया यहाँ पर चंद्र बिंदु रहेगा क्योंकि बहुत सारी चिड़िया हैं, ठीक है। और है पर्दे के अनुसार है तो चिड़िया पेड़ पर बैठी है। अगर चिड़िया रहता तो एक चिड़िया होता, यहाँ पर चंद्रबिंदु नहीं दिया जाएगा तब एक चिड़िया हो जाएगा, और उधर है पर भी बिंदु नहीं रहेगा। तो ये था आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन। बत्तख क्या है? तो बत्तख पानी में तैर रही है। नेक्स्ट है आपका क्या कि पतंग उड़ रही है, और सूरज निकल रहा है, और नेक्स्ट चिड़िया पेड़ पर बैठी। चिड़िया पेड़ पर बैठी। तो ये था आपका चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट आपका है नीचे दिए गए शब्दों को सही जगह पर लिख कर वाक्य बनाए। जाती है सलोनी पाठशाला। क्या वाक्य बनेगा कि सलोनी पाठशाला जाती है। खा नंबर क्या है? खाना महिमा है रही खा। वाक्य क्या बनेगा? महिमा खाना खा रही है। नेक्स्ट कहानी अंश है पढ़ता। क्या बनेगा? अंश कहानी पढ़ता है। और घ नंबर है वन में नाचता है मोर। वाक्य क्या बनेगा? मोर वन में नाचता है। 6 नंबर में क्या है? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है उनके सामने, जिन शब्दों का कोई अर्थ है उनके सामने टिक लगाना है। तो पहला शब्द बंदर में टिक लगाया गया है। लड़की दूसरा शब्द, दूसरा लाइन में क्या है? लड़की में टिक लगाइएगा। फिर गमला में तीसरे वाला में, और चौथा वाला में खरगोश में। फिर चौथा नंबर में क्या है? की बता। सही शब्द बनेगा किताब। यहाँ बत्तख, दूसरे में, तीसरे में गुलाब, और लास्ट में हाथी बनेगा शब्द। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर था समाप्त हुआ। आपको इसका क्वेश्चन आंसर PDF में मिलेगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे अगले वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।